दर्शन की बेला ये मौसम रास रचाने। एक कहावत होती है, ऊंची दुकान फीके पकवान। ये ओशो जगत में ये कहावत अच्छे से चरितार्थ होती है। किसी से मिलो, बुद्ध तत्व से नीचे तो कोई उतरता ही नहीं। आनंद, उत्सव, रस बरस रहा है, सब उसकी कृपा है। जीवन लीला है, चारों तरफ बस अमृत बरस रहा है। और अगर आप कभी किसी लठ भारती से, देवदत्त से, या इस तरीके के जो जबलाधारी, मालाधारी या धक्काधारी, इस तरीके के किसी व्यक्ति से मिलो, वो उसके भी अरे कभी आके देखिए कैसा आनंद बरस रहा है। और आनंद बरसने का कारण क्या बताया कि 3-4 लड़कियां उनको मिल गई है, वो भी छोटी उम्र की। बूढ़ों को ये बड़ी समस्या होती है कि कम उम्र की लड़की कोई हाथ फेरने कोई मिल जाए। ये आनंद बरसा। तो बातें तो ऐसी ऐसी कि बस सब ओशो हमसे करवा रहे हैं, जिसको देखो उसको ओशो ही करवा रहे हैं। ओशो कविताएं लिखवा रहे हैं, ओशो भाषण दिलवा रहे हैं, ओशो बुर्ज खलीफा ले जा रहे हैं, ओशो लड़कियां भी दिलवा रहे हैं। तो क्या काम किया भैया ये ओशो ने, कौन सा काम पकड़ लिया। लेकिन इस तरीके की बातें झूठी झूठ, पाखंडी पाखंड, धूर्तता ही धूर्तता। इनकी तुलना में तो आम लोगों से कभी आप मिलके देखो, बात करके देखो, वो बेचारे बड़े ईमानदार लोग होते हैं। अपने दुखों की बात कर लेते हैं, अपनी पीड़ाओं की बात कर लेते हैं, अपनी समस्याओं की बात कर लेते हैं, जीवन की भागम भाग की बात कर लेते। तो ऐसा ही जीवन होता है। एटलीस्ट इतने ईमानदार तो लोग होते हैं। लेकिन ओशो के इन कथित सन्यासियों को ढूंढ लो। और मजेदार चीज ये है कि ये जो कथित जबलादारी है, आम लोगों से भी बदतर जिंदगी जीते हैं। इतनी कुंठाएं हैं, इतनी जटिलताएं, इतनी ग्रंथियां हैं, इतनी ईर्ष्याएं हैं, इतनी हिंसा है, इतनी राजनीति है। बड़े थेरेपिस्ट बनते हैं कई, तो दुनिया भर में घूमते फिरते हैं, लेकिन उनके व्यक्तिगत जीवन को हमने देखा है। एक कोई सामान्य व्यक्ति भी इतना बुरा नहीं होता है। कहते हैं ना, मुख में राम बगल में छुटी, बात हे बिलावेट, और 10 मिनट में अंदर कहीं मीटिंग में जाके आपकी जड़ें खोद देते हैं ये लोग। मैंने देखा ऐसे लोगों को। मेरे को हैरानी होती है, चारों तरफ पाखंडी पाखंड। अरे आनंद, उत्सव, रस बरस रहा है, ओशो मेरे से करवा रहे हैं, तो ऐसा व्यक्ति में कुछ घटा होना, कुछ तो दिखे। ऐसे लाचार, बेबस और असहाय और दीनहीन जोरबादी बुता बातें कहाँ से ले आए भाई। कहाँ किन्हीं चीजों का क्या मतलब होता है, क्या अर्थ होता है। मैंने जोरबादी क्रिक के बारे में ओशो के पहले पढ़ लिया था, सुन लिया था। कजानचाकिस के बारे में अमृता प्रीतम ने काफी कुछ लिखा था, तो और कजानचाकिस का एक इंटरव्यू भी लिया था अमृता प्रीतम ने। तो मेरे शायद किशोरावस्था में मेरे को इसकी जानकारी मिली थी। फिर ओशो ने जब जोरबा के बारे में बोला और जोरबा को एक नया अर्थ दिया, तो वो भी सुना। अब जोरबा दी ग्रीक में जो जोरबा है वो कोई अमीर नहीं, वो तो एक सामान्य कर्मचारी है ऑफिस में, लेकिन मस्त मौला है। वो नाच लेता है, वो खा लेता है, वो पी लेता है, वो जिंदगी के छोटे छोटे सुखों का रस लेता है।
ये जोरबा है, और यही जोरबा का प्रतीक है ओशो का, कि जीवन की छोटी छोटी चीज़ों को खुशियों से जीना। कोई जोरबा का मतलब ये नहीं कह रहे ओशो का उसके लिए आपको अरबपति होना जरूरी या करोड़पति होना जरूरी, लेकिन जोरबा का अर्थ ही ये ले बैठे कि आपके किस्से में कितने पैसे हैं, सूत जट या किस जोड़ तोड़ से आप पैसे कमा लो बस, तो आप जोरबा हो गए। वो जोरबा नहीं है। ओशो को भी जब ये कहा, पूछा गया कि क्या आप रिच मैन्स गुरु हैं, तो ओशो ने कहा यस, सारे गुरु गरीबों के, तो कोई तो अमीरों का भी होना चाहिए। लेकिन उसी के संदर्भ में ओशो ने ये भी कहा कि मेरे रिच मैन, अमीर व्यक्ति, समृद्धि व्यक्ति का अर्थ जान लो, जो संवेदनशील हो, जो करुणामान हो, जो सृजनात्मक हो, जो प्रेम से भरा हो, ध्यान से भरा हो, ऐसी कई गुणवत्ताएं बताई। कहीं ओशो ने नहीं कहा कि उसके जेब में करोड़ों रुपए होने चाहिए, ये तो परिभाषा दी ही नहीं, लेकिन जोर बात ही बता, क्योंकि सारी बातें ऊपर ऊपर से उठा के रख ली अपने खिस्से में, अपने अपने अर्थ दे दिए ओशो जो बोलते हैं उन सब बातों के। अब विस्तार से अरे एक खुली चांदनी में आप अगर आनंदित हो जाते हो, बैठते हो और चांदनी रात का आनंद लेते हो, सुबह सुबह पक्षियों के छोटे छोटे कलरों का आनंद लेते हो, एक सुबह से उगते हुए सूरज का आनंद लेते हो, या ऐसी कई चीजें हैं छोटी छोटी। आप जोरबा है, जीवन के हर पल को जिस भी रूप में आता है उसको पूर्णता से जीना जोरबा है। उसका पैसों से कोई संबंध ही नहीं, कोई संबंध नहीं। लेकिन जोरबा थी बुद्धा, न जोरबा का कुछ अता पता है, न बुद्धा का कुछ अता पता है, लेकिन और चल रहे। और मजेदार चीज ये है, या दुखद स्थिति ये है कि जो खुद को कुछ पता नहीं है वो दूसरों को बताने जा रहे हैं, वो दूसरों को सिखा रहे। अरे भाई खुद तो सीख लो। जब भी ओशो से किसी ने कहा, सुन के करे आपकी बातें इतनी अच्छी है, मैं जन जन तक पहुंचाना चाहता हूँ, ये ओशो ने कहा भैया एक जन जन तक मत पहुंचा, तू कुछ सीख ले, सुन ले, उतना काफी है। तेरे जीवन में रूपांतरण घट जाए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। खुद के जीवन में तो वैसे के वैसे खोखलेपन, वैसे के वैसे खाखलीपन, वैसे के वैसे दीनहीन अवस्थाएं, रुग्ण अवस्थाएं, लेकिन और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि किसी जबलाधारी, मालाधारी, धक्काधारी, देवदत्त, लठधारी या किसी भी इस तरीके के लोगों के चक्कर में मत पड़िए। ये खुद भटके हैं या आपको भी भटकाएंगे, खुद कुएं में गिरे हैं आपको भी कुएं में लेके जाएंगे। खुद को इनको पता नहीं चला। सीधे ओशो को पढ़ो, सुनो ना भाई, ओशो की किताबें, ऑडियो वीडियो है। ओशो ने जब इनर सर्कल बनाया और ओशो ने इनर सर्कल के वर्क को दिया, तो इनर सर्कल को भी सिर्फ ओशो ने उनके कार्य के मंडेन, जो सांसारिक चीजें हैं, उसको देखने के लिए बोला आध्यात्मिक पथ प्रदर्शन तो मैं ही करूँगा। ओशो कर सकते हैं ऑडियो वीडियो और प्रवचनों के द्वारा। जब बुद्ध कर सकते, बुद्ध की ऊर्जा कर सकती, कृष्ण की ऊर्जा कर सकती, तो ओशो की क्यों नहीं कर सकती? ओशो ने तो अपने ऑडियो वीडियो बनवा लिए, उनके साथ तो ज़्यादा संभावना है। एक मीरा मूर्ति को लेके उस परम रस को उपलब्ध हो सकती है, तो कोई भी हो सकता है। ये ओशो के साथ संभव है। तो आध्यात्मिक रूप से किसी को कुछ नहीं करना। लेकिन देखो, ये सारे लठ भारती और देवदत्त और रिंग मास्टर और ये जबलाधारी, मालाधारी, धक्काधारी, यही काम कर रहे। ये आध्यात्मिक। अब मैं देख रहा था कल, एक फेसबुक पे आते रहते हैं एक सज्जन को, जिनको सालों से जानते हैं, सब लोगों के सिर में अरे भाई खुद खाते तुम्हें पता नहीं, दूसरों के तरती नेत्र पे अंगूठा मार रहे हो। ये ओशो करते हैं, ओशो कर सकते हैं, उनको करना चाहिए, क्योंकि वो उस जगह है। अब भाई तुम तो एक ही थैली के चट्टे बट्टे हो। हाँ, कुछ तुम्हारे में ये है कि भी हो सकता है तुम कुछ साल रहे होगे आसपास ओशो के, या कोई काम वहाँ उनके ओशो को होते संभाला होगा, उससे तुम्हारे में आध्यात्मिक कुछ घट गया है, ऐसा जरा भी नहीं है, और ऐसा घटा भी नहीं है। इतनी ईमानदारी होनी चाहिए।
लेकिन सिर पे हाथ दे रहे हैं, मजा ले रहे, रुक रहे, शर्म नहीं आती? तुम्हें नहीं पता कि तुम अंगूठा रगड़ दोगे तो क्या हो जाएगा? क्योंकि ओशो ने हो सकता है रगड़ा हो तुम्हारे सिर पे, तब भी तुम्हारे जीवन में कुछ नहीं घटा, क्योंकि तुम्हारे जीवन को देख के ऐसा लगता ही नहीं। लेकिन एक तरती श्रेणी की गंदगी ओशो के नाम से चल निकली। उन शब्दों का तो क्या है, लफाजी है। ओशो के लोग तो ज़्यादा अच्छे से कर लेते, क्योंकि ओशो की 4 किताबें पढ़ लो, प्रकांड विद्वान बन जाओ, परम बुद्धिजीवी बन जाओ। बात बात में आपके साथ आ जाएगा, फ्रायड आ जाएगा, शंकराचार्य आ जाएंगे, वल्लभाचार्य आ जाएगा, नागार्जुन आ जाएगा, क्योंकि ओशो ने ऐसे शब्द और ऐसे ऐसे शब्द। लित्सु ने ऐसा कहा, बोकोजू ने ऐसा कहा, तुम्हारे बाप ने भी सुना था बोकोजू कौन है। लेकिन ऐसे शब्दों को, और उनको भी लगता है कि यार हमने वो कुछ विशेष घटना करके दिखता, और वो दूसरे लोगों को फिर भारत से ध्यान चीन गया तो चैन बना, फिर जापान जाके चैन बना। ये सब ओशो की बातें रेडी रेटाई और शुरू हो जाती है। एक शाब्दिक धोखाधड़ी चल रही है, भ्रम चल रहा है, पाखंड चल रहा है, दुर्ता चल रही है। ओशो के नाम से सत्य की राह पे, सत्य की यात्रा पे इतना झूठ का कंटकाकीर्ण रास्ता, और इसको, इस झूठ को, इस पाखंड को फैलाए रट्ट भारतीयों, देवदत्त और इस तरीके के धक्कादारियों ने, क्योंकि इसमें उनके रस थे। उनके रस के लिए ओशो जैसे परम सत्य को इन लोगों ने निम्न स्तरीय झूठ बना दिया। ओशो करवा रहे, अरे कैसे करवा रहे हैं ओशो तुमसे यार? ओशो तुमसे ये सब करवा रहे हैं जो तुम करते रहते हो। क्या उस जगह चले गए तुम जहां तुम इतने कि ओशो के एक वाहन बन गए, उपलब्ध हो गए ओशो को एक वाहन की तरह? ऐसा नहीं हुआ है भाई, क्योंकि न तुमने ध्यान किया, न तुमने ओशो को ठीक से समझा। और अगर समझा होता तो तुम ऐसे कुर्सियों पे बैठ के लोगों के माथे पे रगड़ते होते क्या? कुछ तुम्हारे कृत्यों को देख के लगता है ओशो को अब ऐसा भी समझ में नहीं आया, क्योंकि इसके लिए कोई बहुत बुद्धिमानी लगाने की जरूरत नहीं। तुम्हारे काम देख के साफ लगता है कि तुम धूर्त हो, तुम पाखंडी हो, तुम मक्कार हो, तुम्हें कुछ भी समझ नहीं है ओशो से। और ये सब, ये बीमारी भारत में बहुत ज़्यादा चली, विदेशों में इतनी नहीं चली। विदेशों में भी अगर ये धक्काधारी कहीं जाते हैं तो वो ज़्यादातर वैसे भारतीय होते हैं जिनके यहाँ, और थोड़े बहुत फिर अंग्रेज भी आ जाते हैं वहाँ पे। लेकिन ये बचकानी हरकतें हैं, ये बहुत बड़ी मूर्खतापूर्ण बात है कि कोई कुर्सी पे बैठ रहा है, कोई नीचे बैठ रहा है, कोई ये इधर से हाथ दे रहे हैं, कोई उधर से हाथ दे रहे, क्या कर रहे हो रे यार? थोतेपन की और चोचलों की कोई इतनी भी बुरी स्थिति होती है क्या? देखते देखते क्या कर दिया ओशो का तमाशा यार। और ऐसा नहीं है, लाखों करोड़ों ओशो के बहुत ही जीनियस शिष्य हैं, समझदार शिष्य हैं, साधक हैं, सत्य की राह पे चल रहे हैं, ध्यान में गहरे उतर रहे हैं, ओशो के वचनों को जीने की, ईमानदारी से जीने की पूरी प्रयास कर रहे हैं। लेकिन डेफिनेटली वो दिखते नहीं है ना भाई। वो कोई कुर्सियों पे बैठ के किसी को धक्के थोड़ी देंगे, क्या कर ही नहीं सकते। जिसको ओशो समझ में आया ये कोई नौटंकी नहीं कर सकता, कर ही नहीं सकता, क्योंकि ओशो ने ये सब हमें सिखाया भी नहीं। ओशो को सुनने समझने वाला सब कर भी नहीं सकता। इसीलिए इसी के चक्कर में मत पड़िए, सब बकवास चीज़ें हैं, सब गंदगी में पड़े और सड़ान में पड़े। ये धक्काधारी, मालाधारी, बदलट भारती, देवदत्त, सब ओशो को पढ़िए, ओशो को सुनिए, ध्यान करिए, और सब कुछ हो सकता है, बहुत खूबसूरत हो सकता है। जीवन है, जब तक कि बुद्धत्व को उपलब्ध नहीं होते, उस साक्षी के अनुभव तक नहीं जाते हैं। आएंगे सुख दुख, अच्छे बुरे, सब कुछ आता रहता है। इतनी ईमानदारी से तो हमें जीवन को स्वीकारना भी पड़ा है, और ये हमें ओशो ने कहा भी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, आर्थिक मदद करिए।
तुम्हारे दर्शन की बेला ये मौसम रास रचाने का।